है, सवाल ही नहीं होता है रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन ही करा तो मैं शादी कर लेता था। अब लिव इन का रजिस्ट्रेशन और मैरिज का रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? दो व्यक्ति अगर सोचता है कि भाई हमारे को साथ में रहना है, अब उसका अधिकार है रहना है, वो किसी के साथ भी रह सकता है। आप कानून मेरे बेडरूम में नहीं आ सकता। मेरा एक ओपिनियन ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन करने का जो चीज है इसको बंद करना चाहिए। उल्टा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन ये करने की कोशिश करना कि कितने आदमी बीमार है, कितने बूढ़े लोग हैं और कितने बूढ़े लोग उसको उनको पैसा नहीं मिलता है, ये चीज का रजिस्ट्रेशन करना। किसी के घर के अंदर झांकने का कोशिश नहीं करने का कि भाई कौन किसके साथ में सोता है। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। आई एम एडवोकेट एक्टर ब्रिगेंसर वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक जो है मैंडेटरी लिव इन रिलेशन रजिस्ट्रेशन में भी लीडिंग टू हैरेसमेंट। अभी उत्तराखंड में वहाँ पे एक यूनिफॉर्म कोड बिल का एक टेस्टिंग बोलता है उसको, पूरा नेशन में तो नहीं डाला है लेकिन एक टेस्टिंग ग्राउंड शुरू किया और ये है इसने उन लोगों ने डिसाइड किया उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में क्यों किया? उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो रहते हैं वहाँ पे ब्राह्मण का जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और हिंदुत्व ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं हिंदुत्व का वहाँ पे ज़्यादा है और बाकी का जो कम्युनिटीज़ है काफ़ी कम है। और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अपन टेस्टिंग करके देखेंगे कि भाई यूसीजी का जो है वो कैसा ये चलेगा। यूसीसी का जो बिल है वो टेस्टिंग कर रहा है कि वहाँ पे कैसा चलेगा और फिर बाद में पूरी देश में करेंगे। क्योंकि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी कोई एक स्ट्रैटेजी लगाना है तो वो लोग पहले एक टेस्ट करता है, एक जगह पे डाल के देखते हैं फिर पब्लिक का रिएक्शन क्या है और फिर एक स्टेट, फिर 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, फिर बाद में वो पूरा का पूरा बन गया यूनियन। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये एंटर करेगा तो स्टार्ट में अगर करेगा तो पूरे के पूरे जो लोग हैं ना इसको रिजेक्ट करेंगे। इसके लिए लोग एक नया तरीका से करता है, पहले छोटे से स्टेट उसी स्टेट में करने का जहाँ पे स्टेट में उनका मेजोरिटी है। अब उन्होंने देखा कि कहाँ पे करना है तो उन्होंने कोशिश की यही चीज़ अगर वो केरला में करता था तो शायद अभी कभी पूरा के पूरी चीज़ रिजेक्ट होता था। इसके लिए उन्होंने देखा कि भाई बेस्ट कौन सा है जगह करने के लिए। यूपी में नहीं कर सकता क्योंकि यूपी में संख्या जो है मुस्लिम का काफ़ी ज़्यादा है और ये उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम का संख्या बहुत सी कम है और जो हिंदुत्व का जो हार्डकोर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं वो उत्तराखंड रीजन के अंदर। अब सवाल ये होता है कि वो बोलते हैं कि मैंडेटरी मतलब आपको अगर दो व्यक्ति को अगर साथ में रहना है तो आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। सवाल ही नहीं होता है रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन ही करा तो मैं शादी कर लेता था। अब लिव इन का रजिस्ट्रेशन और मैरिज का रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? वो लिव इन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। दो व्यक्ति अगर सोचता है कि भाई हमारे को साथ में रहना है, अब उसका अधिकार है रहना है, वो किसी के साथ भी रह सकता है। आप कानून मेरे बेडरूम में नहीं आ सकता है। आप डिसाइड नहीं कर सकता मैं किसके साथ में सो सकता है या मैं किसी के साथ में रह सकता है या किसी के साथ में मैं घूमना, ये आपका अधिकार नहीं है। इस सरकार का अधिकार नहीं है झांकने के लिए कि मेरे बेडरूम के अंदर या मुझे क्या करना है, किसी के साथ में रहना है, ये आपका कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना है यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस अगर कुछ होता है उसके लिए कुछ अगर उसमें से अगर आपका कहना है कि भाई लड़की जो है उसको आप लिव इन में अगर छोड़ देगा तो उसका क्या होगा? उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है ऑलरेडी है, उसके अंदर रिलेशनशिप दिया है। अगर लिव इन में भी रहेगा तो भी उसको मेंटेनेंस मिलेंगे। बट उसके मतलब ये नहीं कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये जो चीज है स्टार्टिंग के अंदर ये हो जाता है कि भाई मुझे ये लड़का के साथ में रहना है कि नहीं, और फिर अब वो सोचता है कि मैं पहले रहूंगा, मुझे अगर पसंद है या लड़का अगर चाहिए तो मैं आगे चल के मैं इसके साथ शादी करूंगा, और नहीं पसंद है तो छोड़ दूंगा मैं। आपका ये कहना है कि ये जो चीज है ये संस्कृति के अगेंस्ट में जाता है। अब संस्कृति एक जगह पे है, हम लोग वी आर मूविंग इनटू अ मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड जहाँ पे लड़का लड़की जो है वो आजकल तो इवन ये भी नहीं डिसाइड करता है कि अभी वो लोग रिजेक्ट करते हैं कि माँ बाप अगर लड़का ढूंढ के लेके आता है तो लड़की सीधा बोलते हमको ये लड़का नहीं चाहिए। तो आपको क्या बोलना है उसके अंदर? मर्यादा के बारे में बात करना या जो भी है कि आपको आपका माँ बाप का बात को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये पुराना जमाना में रहेगा। अब पुराना जमाने के अंदर उसको लेके अभी भी चलते रहेगा तो नहीं चलेगा। इनका कहना है सिंपल है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं ये लड़का के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं बस दैट्स ऑल। और अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो आप लोग छोड़ देंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर हार्ड एंड फास्ट रूल करना था तो हम शादी कर लेता था, और शादी के लिए उसके जो प्रोविजन है हम शादी करने का तो कर सकता है। वो लड़की पहले ही बोल देने चाहिए कि ठीक है अगर तुमको मेरे साथ में संबंध रखना है तो हम लोग शादी करके तो ही संबंध रखने का। अगर वो लड़की बोलते कि मुझे नहीं शादी करना है और हमारा संबंध रहना है लिव इन रिलेशन में, करने थे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? सरकार का क्या दिक्कत है इसके अंदर? आप बोलेंगे कि भाई सोशल का हमारा जो सोशल नेटवर्क है ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट सबसे पहला लोग जो है इंडिविजुअल हमें क्या चाहिए ये फर्स्ट रहता है।
सरकार को क्या चाहिए ये बाद में आता है। सरकार डिसाइड नहीं कर सकता है कि मेरे को क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि ये टेक्निकली अगर रजिस्ट्रेशन करना है, ये डिक्लेयर होता है, ये मेरा पर्सनल चीज है, मेरा पर्सनल मैटर्स है, ये इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है? ये रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। आज अगर मेरे को अगर कोई भी चीज को अगर मैंने कोई अगर लोन का अगर करना है, लोन लेना है, तो पहले उसको पूरा डिटेल्स मिल जाता है मेरे बारे में कि मेरे पास गाड़ी कितना है, मेरे पास ये क्या है, मेरा घर कितना है, सब उसको पता चला, मेरे बैंक अकाउंट कितना है, कितना पैसा है, फिर वो देख के फिर वो लोन देता है। ये मेरा पर्सनल डिटेल्स, ये तो सब पूरा मार्केट में गया। और अगर ये तुम अगर बोलेगा कि भाई लिव इन रिलेशन को रजिस्ट्रेशन करना है, और आप अगर रजिस्टर खोल देगा, कोई भी खोल के कोई भी चेक कर सकता है, और उसका नाम तो बदनाम होगा, वो हमें सीक्रेट में रहेगा। ये तो पर्सनल चीज है, ये हमारा सीक्रेट चीज है। हमें दो पार्टी को रहना है, साथ में रहना है, दैट्स ऑल। अगर शादी की बात रहेगा तो बात अगर हम देख देंगे शादी करना है कि नहीं करना है। और दोनों पार्टी लिव इन इसलिए कर रहे हैं कि दोनों पार्टी को ऑप्शन है निकलने के लिए उसके अंदर, और निकलने का अधिकार है। अगर नहीं निकलने का अधिकार है, आपको लगता है कि धोखा हो जाएगा, तो आप शादी कर लो ना, आपको कौन मना करता है? आप शादी के रास्ते में भी जा सकते हैं। इसी तरह से मुस्लिम के अंदर भी है। अगर मुस्लिम बोलेगा कि भाई हम लोग को निकाहनामा से करने का, और निकाहनामा तो वो ओपन हो जाता है तलाक के लिए। और अगर वो बोलेगा कि भाई नहीं मुझे सिविल मैरिज में करना है, तो उसका हस्बैंड दूसरा शादी नहीं कर सकता। बट वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसको चॉइस करना है, और उसको हक है चॉइस करने के कि अगर उसको सिविल मैरिज करना है या उसको इस्लामिक तौर से शादी करना है। इसी तरह से ये जो लिव इन का जो ये है, इसके अंदर अगर ये करेगा तो इसके अंदर क्या हो सकता है, लोग है ना मॉरल पुलिस बनेगा। यहाँ पे पुलिस तो बाजू में रहेगा, और मॉरल पुलिस है, संस्कृति पुलिस आ जाएंगे, और संस्कृति पुलिस आके उसको हैरेसमेंट करेंगे, ये कपल को हैरेसमेंट करेगा। और ये हैरेसमेंट ये लगातार होते जाएगा। यूपी बिहार में तो आप ये देख ही रहे कि एक लड़का एक लड़की साथ में अगर हाथ भी पकड़ के अगर चलता है तो उसको पकड़ के मारता है। तो ये कौन सा ये सब हो गया? हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल विल बी सुप्रीम। आप कोई भी कानून लेके आओ, आप कौन सा भी टाइप का डेमोक्रेटिक लॉ, सोशलिज्म लॉ, कोई भी लॉ, the supreme thing is that my individuality का जो freedom to live independently will not be restrained by any act of this particular country। इसे कहना है। और मेरा एक ओपिनियन ये कि ये जो रजिस्ट्रेशन करने का जो चीज है, इसको बंद करना चाहिए। उल्टा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन ये करने की कोशिश करना कि कितने आदमी बीमार है, कितने बूढ़े लोग हैं, और कितने बूढ़े लोग उसको उनको पैसा नहीं मिलता है, ये चीज का रजिस्ट्रेशन करना। किसी के घर के अंदर झांकने का कोशिश नहीं करने का कि भाई कौन किसके साथ में सोता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।